अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बस गला आज मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, आवाज़ भी आपको चेंज लग रही होगी। खैर जी, गर्मियों में ना सबसे मुश्किल काम किचन का ही लग रहा होता है। अब सर्दी हो या गर्मी हो, हालात जैसे भी हों, घर और किचन के काम करने तो हम नहीं हैं। तो इसलिए ना कुछ टिप्स हम फॉलो कर लेते हैं जिनकी वजह से हमारा जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में हो जाए। आज मैं भी कुछ अपनी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपना किचन का काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। आज मुझे खाने में कड़ी बनानी है, तो कड़ी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। एकदम पंजाबी स्टाइल क्रीमी सी कड़ी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार वाली। मुझे बहुत सी बहनें कह रही थी कि आप ये कड़ी की रेसिपी शेयर करें, तो मैंने कहा कि चलो अभी बारिश वाले मौसम भी आजकल आपको पता है चल रहे हैं, तो कड़ी बना ही लेते हैं। एकदम पंजाबी स्टाइल में कड़ी बनाऊंगी, मेरी अम्मी के तरीके से। बहुत ही टेस्टी कड़ी बनती है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जब खाना बनाना हो ना, तो फ्रिज से जो भी सामान आप निकालना चाहते हो ना, एक ही दफ़ा में निकाल के ले आओ किचन में। वो बार बार जो फ्रिज की तरफ जाना, सामान निकालना ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब खाना बनाने लगूँ ना, तो जो भी सामान चाहिए ना फ्रिज में से, तो वो मैं एक ही दफ़ा में निकाल के रख लूँ। लाइक अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने बना के रखी होती है, और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ मैंने एक साथ निकाल लिया है। अदरक लहसुन की पेस्ट बना के रखी हो ना, तो हांडी बनाने में इतनी आसानी हो जाती है। मुझे तो बड़ा ही अजीब लगता है जब अगर मुझे अदरक लहसुन छीलना पड़े हांडी बनाने के टाइम पे। इसलिए ना ज़्यादातर तो मेरी यही कोशिश होती है कि अदरक लहसुन की पेस्ट बनी पड़ी हो फ्रिज में। अच्छा जी, अच्छा, कड़ी बनाते हुए ना सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट होती है ना यहाँ पर, ये जो दही और बेसन की लस्सी बनानी होती है। जैसे कि अगर आप लस्सी इस्तेमाल कर रहे हो कड़ी के लिए, तो लस्सी के अंदर बेसन डालना होता है, तो वो एक घोल बना के तैयार करना है। इसमें ना मिसमैनेजमेंट होती है कि कभी बेसन ज़्यादा कभी कम हो जाता है, तो फिर कड़ी जो है ना नहीं इतनी अच्छी बनती है। ऐसा मेरे साथ भी पहले होता था। अब अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ना एक क्वांटिटी सेट कर ली है कि आधा किलो या 1 किलो अगर दही है ना, तो उसमें मैं 7 चम्मच भर के ना ऐसे बेसन डाल देती हूँ। और आपने देखा है कि कैसे मैं चम्मच को भर भर के डालती हूँ, तो ऐसे भर भर के ना 7 चम्मच मैं बेसन डाल देती हूँ, तो एकदम परफेक्ट कड़ी बन के तैयार होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला है ना, तो आप भी आधा किलो या 3 पाव या 1 किलो भी दही ले रहे हैं, दही का कोई इतना इशू नहीं होता है। दही थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो वो चलता है, कड़ी उतनी ही ज़्यादा खट्टी बनती है। बाकी जो है ना फैमिली के हिसाब से भी हो जाता है कि माशाल्लाह से फैमिली कितनी है। तो मैं जो है ना ऐसे आधा किलो 3 पाव दही मंगवाती हूँ, और इसमें ऐसे 7 चम्मच भर के बेसन डाल के, तो बस लस्सी का एक घोल सा बना लेती हूँ उसमें पानी डाल के। तो एकदम परफेक्ट क्वांटिटी है। अगर आपके साथ ये ऐसा इशू है ना, तो आप ये कर सकती हैं। अच्छा, साथ साथ मैं बाकी तैयारी भी करती जा रही थी। एक साइड पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें ऑयल डाल के, ऑयल भी गर्म हो गया था, और उधर की साइड मैंने जो ना टमाटर रख दिए पेस्ट बनाने के लिए, ब्लेंडर में डाल के। अच्छा, ऑयल जब गर्म हो गया ना, तो इसमें मैंने मेथी दाना ऐड कर दिया है। मेथी दाना को डाल के ना हल्का सा चटका लिया है। जब अरोमा सा निकल आए ना मेथी दाने का, फिर इसमें मैंने जो ये चॉप किए हुए प्याज है ना, ये डाल दिए हैं। वहाँ पर प्याज हो रहे हैं फ्राई, यहाँ पर मैं जो टमाटर हैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। इनके अंदर ये सारे बेसिक से जो मसाले हैं ना, ये डाल के, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च और धनिया ज़ीरा, वो भी मैंने उसी में डाल के ना तो उसको ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर तब तक जो प्याज है ना वो हल्के से ब्राउन हो गए हैं, तो फिर इसमें मैंने ये अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी है। जब ये सारी चीज़ें आपके पास बनी पड़ी होती हैं ना, तो यकीन करें काम इतना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब आज तो मुझे कड़ी बनानी थी ना, तो कड़ी में आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल हांडी के हिसाब से। लेकिन अगर आपने नॉर्मल हांडी बनाने हो ना, तो यकीन करें कि आप 15 से 20 मिनट या हर जो है ना आधे घंटे में अपना खाना बनाकर तैयार कर लेंगी। खैर, वहाँ पर अदरक लहसुन को हल्का सा भून लिया था फिर, और उसमें जो मैंने टमाटर के अंदर सारे मसाले ब्लेंड करके रखे हैं ना, वो डाल के मसाले को भूनने के लिए छोड़ दिया। जब तक मसाला भून रहा है ना, यहाँ पर मैं किचन को समेट लूँगी। सबसे पहले तो जो मशीन थी ना, उसको मैंने साफ़ करके ना तो फिर अपनी जगह पे वापस रख दिया है। हाथों हाथ ये चीज़ों को साफ़ सुथरा करके ना तो फिर ये अपनी जगह पे रखा करें। इस तरीके से किचन भी आपका साफ़ रहता है, और दूसरा जो है ना खलारा वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। खाना बनाते हुए अक्सर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो ना खलारा ऐसे शेल्फ पे बिखरा पड़ा होता है, तो ये ना सारी मैनेजमेंट होती है। अब आपने देखा मैंने वहाँ से जो है ना समेट भी लिया, बर्तन भी जितने निकले थे ना थोड़े से, वो मैंने हाथों हाथ धो भी लिए, मशीन को साफ़ करके अपनी जगह पे रख दिया है। और उसके बाद अब मैं जो पकौड़ों की भी तैयारी करने लग गई हूँ। और आपको पता है जब एक माँ होती हो ना आप, तो बच्चों के बहुत से काम आपको साथ साथ देखने पड़ते हैं, तो वो भी मैं साथ साथ देखती रहती हूँ। लेकिन ये है कि अगर मैं किचन में हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़े से बड़े हो गए हैं ना, तो वो समझ रखते हैं। ज़यान अभी छोटा है ना, तो उसकी किसी काम के लिए चाहे मुझे जाना पड़े किचन से, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मैं किचन में आई हूँ ना, तो फटाफट से पहले अपने किचन के काम मुका लूँ। यहाँ पर ना हानिया मेरी बेटी के इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ना उसके मेरे साथ, मतलब उसने अगर कुछ फ़ोन में देख लिया है या कुछ लाइव ऐसे देख लिया ना, बस फिर उसके
उसके बारे में वो सवाल पूछती रहेगी कि मम्मा अच्छा ये फ़लान चीज़ कैसे है, ये ऐसे क्यों होता है, ये हम ऐसे कैसे करते हैं। तो उसके बारे में इतनी डिटेल मुझे फिर बतानी पड़ती है, तो वही मैं साथ-साथ उसको भी बता रही थी। और साथ-साथ मैंने पकौड़ों के लिए यहाँ पर आलू और प्याज छील लिए हैं। प्याज को ऐसे मैं ना छील के पहले से ना ऐसे रख देती हूँ बाउल में पानी डाल के ना, तो फिर उसकी जो कड़वाहट होती है ना वो निकल जाती है काटने के टाइम पे। अच्छा, यहाँ पर हांडी का कढ़ी का मसाला देखो कितना अच्छा माशाल्लाह से भुन गया है। तो इसके ऊपर का जो ये ऑयल है ना, ये मैं थोड़ा-सा सेपरेट कर लूँगी। ये मैं बताती हूँ आगे चल के कि मैं ये किस लिए सेपरेट कर रही हूँ। तो ऐसे कढ़ी बनाते हुए ना इसका मसाला भून के अच्छे से मैं ऑयल थोड़ा-सा निकाल लेती होती हूँ। तो बाकी का जो मसाला है ना, इसके अंदर ये जो लस्सी बना के रखी हुई थी बेसन और दही की अभी स्टार्टिंग में, तो ये वाला घोल इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, मैं ना ज़्यादातर वैसे छान के डालती हूँ, लेकिन आज ना मेरे पास छलनी जो थी ना वो है नहीं थी, मतलब मेरी छलनी ख़राब हो गई बड़ी वाली। तो अगर छोटी वाली से छानने बैठती ना तो वो बिल्कुल सही नहीं रहना था, क्योंकि इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाल के पीसी हुई है। सब्ज़ मिर्च भी मैंने 6 से 7 ना इसमें डाली थी जब लस्सी बनाई थी ना। मुझे लगता है तब मैं बताना भूल गई, तो मैंने तब भी ना सब्ज़ मिर्च भी इसमें डाल ली थी। तो इसलिए ना फिर मैंने वो छाना नहीं है आज। अगर वो बड़ी वाली छलनी होती ना तो फिर मैं लाज़मी छान लेती। यहाँ पर ना दुगना तिगना मैंने पानी भी साथ में डाल दिया है कढ़ाई में, और जो है ना उसके ऊपर चमचा रख दिया है ताकि ना कढ़ी उबले ना। मैं इस तरीके से करती हूँ, और आँच जो है ना मैंने बिल्कुल दम से थोड़ी सी ज़्यादा वाली आँच कर दी है। इसी में जो है ना कढ़ी को मैं स्टार्टिंग में ज़रा पकने दूँगी। और यहाँ पर ना फिर ये सारा सामान लेकर पकोड़ों का मैं इधर आके बैठ गई थी काटने के लिए। छील तो मैंने लिए थे आलू और प्याज। प्याज की जो है ना कड़वाहट अब बिल्कुल निकल चुकी है, आराम से अब यहाँ पर छिल जाएंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा काम करना होता है ना, लाइक सब्ज़ी बनानी है, काटनी है, तो मैं ऐसे हॉल में बैठ के आके कर लेती हूँ। भाई गर्मी है तो इतना अपने आप को क्या हमने वो उकताहट देनी है कि किचन में खड़े खड़े हम करें। तो फिर इधर हॉल में बैठे बैठे ना मैं आराम से ये कर लेती हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पर पकौड़ों का सामान बन गया था, किचन में लेकर आ गई हूँ मैं। और अल्लाह का शुक्र है किचन आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा है। एक भी बर्तन निकलता है ना तो वो मैं हाथों हाथ धो देती हूँ, और साथ साथ जो है ना अपनी शेल्फ़ को भी साफ़ करती रहती हूँ। किचन भी इस तरीके से साफ़ रहता है, पता नहीं लगता कि हांडी बन रही है। हालांकि कढ़ी बनाते हुए ना अक्सर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो है ना खलारा हुआ होता है। तो वो सारी बात होती है मैनेजमेंट की कि आपने जो है ना कैसे मैनेज कर रहे हैं। मेरी आदत ये है कि जब खाना बन रहा होता है ना तो बस मेरी ये वो कोशिश होती है कि सिर्फ मैं खाने की तरफ ही फोकस करूँ, खाना अपना जो है ना बनाकर तो फिर ही किचन से जो है ना मैं निकलूँ। यहाँ पर कढ़ी को भी मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है, और बाकी बड़े वाले चूल्हे पे जो है ना ज़्यादातर काम ना ऐसे बड़े वाले चूल्हे पे करती हूँ, क्योंकि जो छोटा चूल्हा है ना मेरा ये बहुत ज़्यादा जलता नहीं है। तो उतनी आंच पे कढ़ी जो है ना पकती रहेगी। यहाँ पर मैं पकोड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर पकोड़ों का मैं मिक्सर तैयार कर लेती हूँ, वही बस बेसन और नॉर्मल से जो स्पाइसेस होते हैं पकोड़ों के वो डाल के। और ये बड़ा वाला फ्राई पैन मैंने रखा है, इसी में ऑयल डाल के, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ना इसी में होना है। और जब भी पकोड़ों के लिए मैं ऐसे कढ़ी के लिए पकोड़े फ्राई कर रही हूँ ना, तो ये मैं छोटा वाला चम्मच यूज़ करती हूँ, ये टीस्पून है, यही मैं आपको दिखा रही थी। इससे जो है ना एकदम नॉर्मल साइज़ के पकोड़े जो है ना फिर बनते हैं, और तकरीबन एक ही साइज़ के बन रहे होते हैं। अगर बड़ा वाला चम्मच यूज़ करो ना तो वो कभी छोटे कभी बड़े पकोड़े बन रहे होते हैं। तो इसलिए ना फिर मैं ये छोटा वाला चम्मच इस्तेमाल करती हूँ, तो एकदम इक्वल साइज़ के तकरीबन जो है ना पकोड़े फिर बन के तैयार होते हैं। स्पेशली कढ़ी के लिए मैं ऐसे ही करती हूँ। खाना तो देखो हम सब ने बनाना होता है, लेकिन बस ये छोटी-छोटी चीज़ों को अगर फ़ॉलो कर लेंगे ना तो एक तो हमारे अंदर सलीका भी आ जाएगा, और दूसरा जो है ना हमें मैनेजमेंट बड़ी अच्छे तरीके से करनी आ जाएगी। अच्छा, और आपने ये भी देखा कि मैंने बड़ा वाला फ्राई पैन रखा है, इसमें जो है ना सिर्फ़ 2 पूर में मेरे पकोड़े बन के तैयार हो गए थे। भई गर्मी में बहुत ज़्यादा देर तो खड़ा नहीं हुआ जाता है, और वैसे भी जब ये फ्राई का काम कर रहे हो ना तब ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए ना मैंने बड़ा वाला फ्राई पैन रखा ताकि पकोड़े जो है ना फटाफट से मैं फ्राई कर लूँ। अच्छा, और एक चीज़, जब भी आप कढ़ी बना रहे हो ना तो पकोड़े या कढ़ी में से एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। जब आप उसमें पकोड़े डालते हैं कढ़ी में ना, तो या तो कढ़ी ठंडी हो या पकोड़े ठंडे हो। अब मैंने पकोड़े स्टार्टिंग में बना लिए थे ना, तो इस टाइम तक वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि कढ़ी तकरीबन कोई 1 डेढ़ घंटा पकी है हल्की आंच पे। तो पकोड़े बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, और धनिया मैंने पहले डाल दिया है कढ़ी के अंदर, और हाथ से ना एक एक करके मैं पकोड़ा डालूंगी। इससे ये भी होता है कि पकोड़े ना आपस में चिपकते नहीं हैं। अक्सर आपने देखा होगा कढ़ी में जब ऐसे उधेल के डाल दो ना तो पकोड़े ऐसे चिपक से रहे होते हैं। तो ये भी एक टिप है आपके लिए कि आप ना हाथ से ऐसे एक एक करके पकोड़ा डालोगे ना तो वो चिपकेगा नहीं। जब भी आप सालन सर्व करोगे ना, कढ़ी को निकालोगे खाने के लिए, तो आपस में पकोड़ा चिपका नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर अब ना कढ़ी में सेकंड जो तड़का मैं लगाती हूँ वो ज़ीरे का लगाती हूँ। तो फ्राई पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल बस बचा लिया, उसमें मैंने ज़ीरे को अच्छे से तड़का लिया, उसका कलर चेंज कर लिया है।
अब यहाँ पर बहुत मज़े का लगता है ये वाला ज़ीरा ना ऐसे कड़ी के ऊपर। अच्छा, मैंने फ्राई पैन को उतारा चूल्हे के ऊपर से, हल्का सा जब इसके अंदर से सेक ख़त्म हुआ ना, तो फिर ये जो मैंने ऑयल स्टार्टिंग में निकाला था ना मसाले के ऊपर से, तो वो मैंने फ्राई पैन में डाल के मिक्स कर लिया था और बस फ़ौरन से मैंने तड़का लगा दिया कड़ी के अंदर। थोड़ी सी कड़ी डाल के ना फ्राई पैन में जितना भी ज़ीरा लगा हुआ था ना वो भी मैंने सारा निकाल लिया है। और ये जो मैंने ऑयल निकाला था ना स्टार्टिंग में ऐसे मसाले के ऊपर से, वो डालने से ये होता है कि एंड तक कड़ी, क्योंकि कड़ी आपको पता है 2 दिन तो लाजमी खाई ही जाती है, तो आखिरी एक चम्मच भी रहेगा ना कड़ी का कढ़ाई के अंदर, तो उसे भी आप जब गर्म करेंगे ना तो उसके ऊपर भी ऑयल ऐसे तैर के आ जाएगा ऊपर, तो बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में भी। तो इसलिए ना मैं स्टार्टिंग में लाजमी ऐसे मसाले के ऊपर ऑयल निकाल के ना तो फिर ये तड़के के टाइम पर डालती हूँ। तो ये देखो जी, बड़ी मज़ेदार सी कड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। फिर मैंने साथ में फटाफट से चावल भी बना लिए थे और मैं तड़के वाले ही चावल बनाती हूँ ज़्यादातर। बॉयल चावल ना बहुत ही कम पसंद है मेरे घर में। सलीम खा लेते हैं, लेकिन ये है कि अब उन्हें भी आदत हो गई है क्योंकि मुझे पसंद है ये तड़के वाले चावल, तो इसलिए मैं ज़्यादातर तड़के वाले ही चावल बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से खाना पूरा बन गया, अभी मैं खाना सबको सर्व कर देती हूँ। और ये दोपहर का टाइम था 4 बजे का, पूरा खाना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से बन गया था और फिर यहाँ पर भी खाना हम खाने भी लगे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी बनी थी। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं तो लाजमी करिएगा। तो खैर अभी सब खाना खाएंगे और उसके बाद जो खाने के बर्तन होंगे ना वो भी मैं लगे हाथ धो लूँगी और किचन का काम जो है ना वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। खैर खाना शाना खाने के बाद अभी यहाँ पर ये मैं पौधों को देखने लग गई थी। ये रात को हम लेकर आए हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा है ना कि मेरा ये ख्वाब था कि मैं अपने घर में पौधे रखूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, तो रात को ये लेकर आए थे। अब सुबह से ना बारिश हो रही थी तो फिर जो ना मैं यहाँ पर आई नहीं, देखा ही नहीं इनको। तो अभी आकर ना इनके शॉपर वगैरह नीचे से उतारे हैं क्योंकि रात को वो शॉपर में डाल के ना भाई ने फिर दिए थे, क्योंकि मैं बाइक पे लेकर बैठी थी ऐसे। एक मैंने झोली में रख लिया और एक को बड़ी मुश्किल मैनेज किया था, लेकिन चलो ले आए थे हम। खैर अच्छा, यहाँ पर ना अच्छे से अब मैं इनको साफ़ कर दूँगी। मैं वैसे कह रही थी कि ना दोनों मुझे प्लास्टिक के मिल जाते हैं, लेकिन एक ना ये भाई ने मिट्टी का है गमला और एक प्लास्टिक का गमला है। अच्छा, ये जो प्लास्टिक का गमले में है ना वो है मनी प्लांट, वो तो मैं लाना चाहती थी ना, मैं कह रही थी कि मैं मनी प्लांट लाजमी ला के रखूँगी। और ये जो दूसरा है ना ये है एरोजेरिया। ये कल मेरी प्यारी बहन है जो इतनी प्यारी इतनी स्वीट है माशाल्लाह, आप भी उनको जानते होंगे, वुमेनिया ATF, इतनी स्वीट बंदी माशाल्लाह मैंने पहली बार देखी है यूट्यूब पे। तो उन्होंने मुझे बताया है क्योंकि मुझे नहीं पता था इनका नाम, हालांकि वो दुकानदार भाई बता रहे थे नर्सरी वाले, लेकिन ना मुझे वो भूल गया क्योंकि वो नाम ही ऐसा ना एरोजेरिया। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो इसलिए ना फिर मैं कल कह रही थी मुझे नहीं पता इस पौधे का क्या नाम है, तो कल उन्होंने कमेंट करके मुझे बताया कि डियर इसका ना ये नाम है एरोजेरिया। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खैर जी, मैंने अच्छे से ना गमलों को साफ़ करके नीचे से धो धा कर ये सारी जगह को ना तो फिर यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए ये लगा दी हैं। आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर ये सही लग रहे हैं ना। अब देखती हूँ मैं इनकी जगह चेंज करती हूँ या नहीं। तो नीचे से खैर जितना भी मिट्टी वगैरह लगी थी ना वो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है धोकर। बाकी बारिश तो देखो दिन रात, आज भी इतनी तेज़ बारिश हुई है ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, अल्लाह का ये शुक्र है। चलो फिर अपना ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।